ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चैप्टर 8 वर्स 16। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। आ ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावृत्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आपके पास भी भगवद गीता है तो आप भी दोहरा सकते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता ना। आप ब्रह्म भुवना लोका, फिर से सुनिए। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, इस जगत में सर्वोच्च लोक यानी जो ऊंचे के भी लोक हैं और नीचे लोक है ना। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये भगवद गीता का 8वां अध्याय है, भगवत प्राप्ति। सो वास्तव में धीरे धीरे भगवान पहले अध्याय से दूसरे अध्याय, दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय, अब 8वें श्लोक में पहुंच गए हैं। भगवान वास्तव में भगवत धाम कैसे प्राप्त किया जाए, यानी अल्टीमेट गोल हमारा क्या है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका गोल क्या है, तो कहेगा भाई मुझे, जैसे कोई बच्चा होता है तो उससे पूछा जाए आप क्या करेंगे, तो वो बड़ा होएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर उसको भी स्कूल में भेजेगा, और फिर मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, है ना, अपनी पावर एंड प्रेस्टीज बढ़ाएगा समाज में। और जीवन का लक्ष्य क्या है व्यक्ति का? घुमा फिराकर आहार निद्रा भय मिथुनम च, आहार निद्रा भय मिथुनम च। भोजन करना है, सोना है, आहार निद्रा भय। अपने सुरक्षा के लिए मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, जो भी उसके सामर्थ्य में है। ये हम क्यों करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, भविष्य की सुरक्षा के लिए करते हैं। और मैथुनम च, बच्चे पैदा करना इत्यादि। तो देखें तो हर एक जीव जंतु यही कर रहे हैं, तरीका अलग है थोड़ा सा। हम थोड़े से अच्छे प्लेट में खाना खाते हैं, थोड़ा सा अच्छे भोजन करते हैं, और जो बाकी पशु पक्षी है वो कैसे भी खा लेते हैं, है ना। हम थोड़े से एसी में सोते हैं, गद्दे लगाकर सोते हैं, वो बेचारे कैसे भी सो लेते हैं, है ना। आहार निद्रा भय, और सुरक्षा के लिए वो भी अपना बिल बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, जैसे भी है। और हम थोड़े से ईंट पत्थर के मकान बनाते हैं, है ना। मैथुनम च, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, और इंसान के रूप में हम भी ऐसा करते आए हैं कई जन्मों से। तो कहने का मतलब क्या है, यही एकमात्र लक्ष्य जीवन का जिनके पास होता है तो वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि असली सुख का, अल्टीमेट गोल का कुछ पता ही नहीं चलता है कि अंतिम लक्ष्य क्या है। तीन चीज़ें होती है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैंने कई बार भी चर्चा करी। संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। परमात्मा से अपना संबंध जान लेना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इस संसार से अपना संबंध पता है। अगर पार्क में बच्चा गिर जाए तो सबसे पहले 3-4 बच्चे गिर जाए, सबसे पहले भागकर अब अपने बच्चे को उठाएंगे, है ना। तो संबंध पता है, इसी वजह से हमारी माया, उनसे आसक्ति ज़्यादा होती है। स्वाभाविक है ये, हम सबके जीवन में ऐसा है। तो हम संबंध जानते हैं, तो संसारिक संबंध में हम सबको जानते हैं, कौन क्या है, मेरा क्या लगेगा, कौन से रिश्तेदार है, कौन अपने हैं, कौन पराए है इत्यादि। लेकिन जो असली संबंध है, जो जन्म जन्म का संबंध है, वही संबंध गायब है जीवन से। वो एक पार्ट टाइम जॉब बना हुआ है, पूजा पाठ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कई लोग वो भी नहीं करते। पता ही नहीं ना, हुआ ही क्लियर नहीं है। आज के यंगस्टर को खासकर देखिए, बड़े बुजुर्गों में
थोड़ी सी लोक लाज कह लीजिए, उनका संस्कार कह लीजिए, भगवान से डरना कह लीजिए, उसी के बहाने ही सही धीरे धीरे वो थोड़े से ज़्यादा धार्मिक थे। अब युवा पीढ़ी क्यों उतनी धर्म में रुचि नहीं लेती है? क्योंकि युवा पीढ़ी की आंखें हो गई है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या है, ज़्यादातर 90% आपको ऐसे बाबा के रूप में, ऐसे बाबा के बारे में, ऐसे फ्रॉड लोगों के बारे में, ऐसे बुरे लोगों के बारे में बताया जाता है जो धर्म का चोला पहनते हैं लेकिन अधर्म करते हैं। सच बात है, मीडिया भी एक आंख है, दिखाना ही चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छी खबर नहीं आती है, और आती भी है तो लोग देखते नहीं हैं, चैनल मूव कर देते हैं। ये जो परोसा जा रहा है ना, मीडिया को लोग बदनाम करते हैं कि ये बुरी खबर फैलाते हैं या नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। जैसे पहले चुगली निंदा के लिए ना माताजी लोगों को बदनाम किया जाता था। अच्छा ये देखो ना, आपस में चुगली निंदा करते रहते हैं। माताजी लोग तो बदनाम थी, पुरुषों का भी वही हालत था और आज भी है। ये जो न्यूज़ चैनल है ना, वही चुगली निंदा बॉक्स है उसको न्यूज़ चैनल को बेसिकली चुगली निंदा चैनल कहना चाहिए। कहाँ पूरी दुनिया का जहाँ का कचरा है वो परोसा जा रहा है। कमो बेश सभी सोशल मीडिया में चुगली निंदा ही तो हो रही है इधर की बात इधर सरकार, कोई प्रमाणिकता का कोई गारंटी नहीं, सही भी न्यूज़ है कि नहीं है, बस सीधे सरकारते जा रहे हैं, फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। तो प्रामाणिक सोर्स ऑफ जो हैप्पीनेस है, परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ परमानेंट है, इसका कोई प्रचार नहीं होता, इसमें कोई रस नहीं आता। नहीं तो हिंदुस्तान में कम से कम किसको पता नहीं होगा कि गीता पढ़ना चाहिए है ना। और कुछ लोग पढ़ते भी समझ में नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो इतना ही आसान होता, तो स्कूल कॉलेज में शिक्षक की क्या आवश्यकता होती है, स्कूल कॉलेज की ही क्या आवश्यकता होती है, जितने भी मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सबकी ढेर सारी किताबें खरीद ली जाती और बस सब बन जाते, सब डॉक्टर इंजीनियर तो इतना आसान तो है नहीं। इसलिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता होती है, हैंड होल्डिंग करने के लिए, मेंटरिंग की आवश्यकता होती है, जो उचित मार्गदर्शन में हमें बता सके कि गीता भी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप। सो वी ऑल नीड सम मेंटर्स एंड गाइडेंस। ओके, सो 3 चीज मैं बता रहा था संबंध का। तो संबंध का कैसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं केवल हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं केवल स्त्री या पुरुष नहीं हूँ, केवल भारतीय, अमेरिकन या जापानीज नहीं हूँ, इस भाषा, इस क्षेत्र का, इस रंग का, रूप का ही केवल नहीं। ये मेरा ऊपरी पहचान है। जैसे हम डेली कपड़े बदल रहे हैं, तो उसी तरह ये आत्मा हर एक जीवन में अपने रंग रूप बदल रहा है। कोई स्त्री, कभी पुरुष का, कभी किसी का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी पेड़ पौधे का। हम अपने कपड़े बदल रहे हैं, यानी बाहरी आवरण बदल रहे हैं। तो असली संबंध का पता केवल मनुष्य जीवन में ही पता चलता है, क्योंकि बाकी जितनी भी पशुवत चेतना में उनकी कॉन्शियसनेस लो है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, है ना। जैसे जर भरत आगे हिरन बन गए थे, तो हिरन के शरीर में रहते हुए भी उनकी चेतना जागृत थी कि मैं तो तपस्वी था, मैं तो साधना करने आया था, लेकिन भगवान को छोड़कर मैं दूसरे जीव में आसक्त हो गया, तो मुझे उसी कॉन्शियसनेस में, चूंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो अंत काल में जैसी स्मृति रहती है, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रहती है, तो चांसेस है कि वैसा ही शरीर मिले हमें। तो अंत काल में उनको हिरन को याद करते करते उनका प्राण छूट गया था, तो अगले जीवन में हिरन का शरीर मिला। तो ये जो टेम्परेरी पहचान है, इसका पूरा ज्ञान तो भर भर के है ना। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, भारत का हूँ, अमेरिका का हूँ, जापान का हूँ, यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ। ये सब टेम्परेरी पहचान है संसार में सरवाइव करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आप कहेंगे मैं आत्मा हूँ। कहेंगे भैया इसका इलाज करवाओ, ये क्या कह रहा है सो हमें जैसा रहना है वैसा है, जैसा रंग, जैसा देश वैसा भेष। तो संसार में व्यवहार करने के लिए तो हमें अपना परिचय देना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा बच्चा ये है, मेरे पिताजी ये है, मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ, करना पड़ेगा। पर अंतर में, अंत स्थान में आपको पता होना चाहिए हु एम आई, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, जिसके वजह से ये शरीर जागृत है। नहीं तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, जो असली है, जो असली जो मैं है, सेल्फ है, वो जब निकल जाती है तो वो शरीर नहीं होके बॉडी कहते हैं। बॉडी को उठा लो, बॉडी को ले जाओ, बॉडी को ये करो, बॉडी बन जाता है। मतलब आत्मा विहीन शरीर बॉडी, है ना। और फिर लोग कहते हैं कि अरे चाचा जी चले गए। अरे चाचा जी का बॉडी तो यहीं पड़ा हुआ है, तो कौन चला गया? मतलब उसमें कोई था असली, जो किराए का मकान छोड़कर चला गया।
मतलब वो असली है, लेकिन केवल हम मृत्यु के समय ही मानते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जीवन में शांति नहीं मिले क्या? हम तलाश ही नहीं करते। जीवन में केवल हम सांसारिक सुखों को इकट्ठा करते रहते हैं, उसी को शांति और उसी को सुख मान लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, ठीक है, जो हमें चाहिए उसकी आवश्यकता, भगवान कहते हैं योगक्षेम बहामी, हम जो आपको चाहिए वो मैं देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ, यदि हमारे कर्मास भी ऐसे हैं तो पहले संबंध को जान लेना कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जिस तरह समुद्र के एक बूंद में जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पूरे समुद्र में वही केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो मैं परमात्मा के ही सारे दैवीय गुण लेकर यहाँ पर हूँ संसार में। मेरे भीतर सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, लेकिन अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि का कारण ये ढक चुका है। जैसे ट्यूबलाइट बहुत सुंदर प्रकाश दे रहा था, उसके ऊपर 4-5 कलर के कपड़े लपेट दिए गए, तो जल तो रहा है बल्ब, लेकिन प्रकाश किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे भीतर जो आत्मा का प्रकाश, लाइट है, जो सच्चिदानंद है ना, वो कवर्ड है, ढक लिया गया है। इसी के कारण हमें अपने स्वरूप का पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, है ना, साधना करते हैं, तो अपने असली स्वरूप का पता चलता है। और उसके बाद क्या होता है, बाहर कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन आप भीतर से फियरलेस रहते हैं, तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं, निर्भय रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया मैं कौन हूँ। तो मैं अपने कर्म काटने के लिए पूरे जीवन में हूँ यहाँ पर। जो भी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी लाभ है, हानि है, दिन है, रात है, जीवन मृत्यु, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमें हमारा हृदय लक्ष्य पर टिका हुआ है कि मैं फॉरेनर हूँ, मेरा असली धाम भगवत धाम है, वही मेरे असली माता पिता हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहने वाले हैं। इस शरीर के जो माता पिता हैं ये टेम्पररी है, उनका भी सम्मान करना है निश्चित रूप से, है ना। मैंने यही देखा ना कि संसार में प्रेम नकली है, लेकिन जिसको भगवान से प्रेम हो जाए वही असली प्रेम कर सकता है संसार में। असली प्रेम जहाँ पर कोई धोखा नहीं है, कोई अहित नहीं है, किसी का लाभ फायदा उठाना नहीं है, शुद्ध रूप से प्रेम के लिए प्रेम, वो केवल वही हो सकता है जो व्यक्ति गॉड कॉन्शियस हो, है ना। तो संबंध का पता चल गया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा असली घर भगवत धाम है, गोलोक धाम है ना। अपनी जिद के कारण अपने कर्मों को भुगतने के लिए यहाँ पर मैं भेज दिया गया हूँ इस दुख संसार सागर में, जहाँ भगवान कल के श्लोक में कहते हैं दुखालयम आशास्वतम, मतलब ये दुखों का घर है ना। तो संबंध का पता चल गया। अभी तक संसार का संबंध तो सबसे पता है, लेकिन असली संबंध का पता नहीं है, यही दुख का कारण है। संसार में दुख का एक ही कारण है, भगवान से अपने संबंधों को भूल जाना है। ये कभी केवल मनुष्य के जीवन में है कि हम अपने असली संबंध को जान सकते हैं स्वाध्याय सत्संग साधना से। तो संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। प्रयोजन है कि अब संबंध का पता चल गया, कौन मेरा असली माता पिता है, कौन सा मेरा एड्रेस है असली वाला। लेकिन केवल इतना पता करने से तो आप नहीं चले जाओगे ना, तो लक्ष्य भी तो बनाना पड़ेगा। तो प्रयोजन मतलब हो गया लक्ष्य। तो संबंध का पता चल गया मैं कहाँ हूँ, अब लक्ष्य का पता चल गया। अब है अभिधेय। अभिधेय मतलब प्रयास करना, चेष्टा करना। सो बुद्ध कहते हैं जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। तो ये अध्यात्म का मार्ग एक्चुअली ना शुद्ध होने की ही विद्या है वास्तव में। ये जो सत्संग रूपी, स्वाध्याय रूपी जो वॉशिंग मशीन है, स्वाध्याय समझिए वॉशिंग पाउडर है, और ये सत्संग जो है ये वॉशिंग मशीन है। तो स्वाध्याय यानी भगवान की ये कथा, भगवान की इंस्ट्रक्शंस, और सत्संग में उसको घोल घोल कर, जैसे सीधा पानी में आप सर्फ डाल दे तो शायद उतना असर ना करे, लेकिन वॉशिंग मशीन क्या करता है, उसको बार बार व्हील करता है, बार बार उसको घुमाता है, तो अच्छे से सफाई हो पाती है। तो स्वाध्याय जो है, जो हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, ये वॉशिंग पाउडर है, जैसे धुलाई करने की केमिकल है वो। और लेकिन अपने आप केवल जो है ना, वॉशिंग पाउडर अकेले कपड़े को साफ नहीं करती, इसलिए उसको वॉशिंग मशीन भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको बकेट भी चाहिए, और कोई उसको घुमाने वाला भी चाहिए। तो ये सत्संग कार्य करता है। तो इस तरह हमारी सफाई होती रहती है डेली 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 डेली। तो इसको साधु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना का जो, कॉन्शियसनेस का जो आईना है वो साफ होता है, तब हम एक्चुअली स्वरूप सिद्ध कहलाते हैं। मतलब अपने असली स्वरूप का पता चलता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो उत्तर आता है मैं केवल हारमांस का बना हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। मेरे असली माता पिता कोई और हैं, भगवान है, मेरा असली घर कहीं और है। अपनी अज्ञानता के कारण, अपने कर्मों के कारण मैं सुख दुख भोगता रहा हूँ पूरे जीवन भर, और ये कोई टेम्परेरी नहीं है, ये पूरे जीवन सब कुछ, यहाँ सुख भी दुख भी टेम्परेरी है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी जीवन है, कभी मृत्यु है, ये सब चीज़ चलता रहता है।
बहुत सुंदर रीता जी, थैंक यू, आई मस्ट क्लैप फॉर यू। और कहते हैं गुरु धोबी का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो स्वाध्याय हो गया, शास्त्र हो गए, वॉशिंग मशीन, सॉरी वॉशिंग पाउडर, और जो वॉशिंग मशीन है वो सत्संग है, और जो साफ करने वाला, भाई चाहे ऑटोमेटिक मशीन भी हो, कोई स्विच ऑन करने वाला तो चाहिए ना। आजकल धोबी को भी लोग नहीं देते कपड़ा, खुद ही ऑटोमेटिक मशीन है उसमें, लेकिन उसको भी चलाने के लिए चाहे मेड करे चाहे आप करे, वॉशिंग मशीन एक कोई व्यक्ति तो चाहिए, वो धोबी धोने वाला तो चाहिए। तो गुरुजन का कार्य यही होता है वास्तव में, वो धोबी का काम करते हैं। और ये सारा ध्येय है, किस लिए ये श्रम करते हैं सब गुरुजन भी, मेंटर्स भी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, अज्ञानता के कारण दुख पा रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, और गुरुजन की कृपा होती है, तुम्हें हाथ पकड़कर प्रेम से धीरे 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 वॉशिंग मशीन में डालते हैं। तो वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो कपड़े को कितना बुरा लगता होगा, अरे मुझे गीला भी कर दिया, और फिर ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे, उसको कितना ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है, लेकिन पर्पस क्या है, धुलाई। इसीलिए सत्संग में बहुत पटका जाता है हमारी अज्ञानता निकालने के लिए, अज्ञानता की जो धूल मिट्टी है ना, क्योंकि संसार तो आपकी बड़ी प्रशंसा करती है, अरे आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपका घर कितना है, आपके गहने कितने अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड हमारी कान तरसती रहती है अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, बल्कि हमारी स्प्रिंग लग जाती है कान में और प्रशंसा सुनना है मुझे, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। लेकिन सत्संग में क्या, रही तो यहाँ तो कान खिंचाई हो रही है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें, यहाँ तो सारा अहंकार धराशायी हो जाता है। अरे मुझे होश ही नहीं रहा, पूरी दुनिया इतनी तारीफ कर रही थी, मेरे भीतर इतनी प्रॉब्लम है क्या, इतनी कमी है क्या। कपड़ा कितना भी गंदा हो और कोई झूठी तारीफ करे आपकी, अरे तो बहुत सुंदर है, तो व्यक्ति कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का हो ही भेगई नास। सलाहकार आपके, है ना, जैसे मान लीजिए मोदी जी के कोई सलाहकार हो, सचिव वैद, डॉक्टर्स, गुरु, मास्टर्स, मेंटर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये तीनों लोग या तो किसी लालच में या किसी डर के कारण, है ना, यदि आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और सच नहीं बताते, सच का आईना नहीं दिखाते, तो कहावत है ना, गालिब धूल मिट्टी पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये क्या है, सुधार की जरूरत यहाँ पर है, और हम पूरे दुनिया को जीवन में सुधारते रहते हैं कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, सुधार की आवश्यकता तो पूरे संसार को है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं ना, किसी लालच में ना किसी भय से, सच और कड़वी बातें बताते हैं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो कोई माने ना माने, लेकिन उनका धर्म है सत्य बताना। अगर ऐसा नहीं होता तो राज धर्म तन तीन का हो ही बेगही नाश। गलत सलाहकार मिल जाए तो राज जो है खत्म हो जाता है ना, राज धर्म का क्षय हो जाता है। आजकल हो रहा है ना, केवल लालच पैसे के चक्कर में जो लोग कथा कर रहे हैं या बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, पर्पस वहाँ पर क्या, पैसे कमाना। अगर ऐसा है, एवरीबडी इज नॉट बैड बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। अगर ऐसा है तो धर्म का नाश होता है, राज धर्म, और तन शरीर का नुकसान होता है। मतलब केवल पैसे ऐंठने के चक्कर में या किसी डर के कारण, है ना, आपको गलत सलाह देता है कोई डॉक्टर, तो शरीर का नुकसान होता है। तो सच्चे गुरु का, सच्चे धार्मिक व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सत्संग का यही कर्तव्य है कि आपकी आंखें खोलना, चेतना का दर्पण साफ करना, ताकि आपको अपनी कितने पानी में है, आप कहाँ पे, वेयर यू स्टैंड, आपको सही सही पता चले, है ना। नीतू जी हार्दिक स्वागत है आपका, हरे कृष्णा। रानी जी हरे कृष्णा। रीता जी हरे कृष्णा। रंजीत सिंह प्रभु हरे कृष्णा। सविता जी हरे कृष्णा। सरिता जी, शिवा राय प्रभु, गुरप्रीत हरे कृष्णा। पुष्पा जी हरे कृष्णा। मनोज सोलंकी जी हरे कृष्णा। नेहा हरे कृष्णा। पूनम जी हरे कृष्णा। संगीता जी हरे कृष्णा। आस्था हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये तीन चीज मैं बता रहा था, संबंध, प्रयोजन और अविधेय। यानी पहले तो रिलेशनशिप पता चले परमात्मा से। मैंने बताया कि सारे दुख का कारण यही कि परमात्मा से हमारा संबंध ठीक ठीक पता नहीं है हमें। पूजा पाठ घंटी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है, परेशान क्यों है। मतलब भगवान का सही सही संबंध जो है हमारा, वो वाई क्लियर नहीं है। और ये प्रिटेंड करने से कि मैं बहुत भगत हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं शरणागत हूँ, तो ऐसा नहीं चलता है।
यहाँ पर ये जो धर्म का मार्ग है ना, बिल्कुल सीधा सरल और ट्रांसपेरेंट मार्ग, यहाँ कोई ड्रामेबाजी चलती नहीं है, यहाँ पर कोई नकलीपन, रत्ती भर भी नकलीपन रहा हम आनंद ही अपना खो देते हैं। नकलीपन का प्रभाव क्या है? डरा हुआ हूं मैं, चिंतित हूं, परेशान हूं, भयभीत हूं, मतलब भीतर कुछ और हूं मैं, बाहर कुछ और प्रिटेंड कर रहा हूं बनने का। सारा स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण भी यही है। हो सकता है मैं पूरे दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए वो बनने का प्रयास कर रहा हूं जो मैं हूं नहीं भीतर से। तो धर्म का मार्ग है ट्रांसपेरेंट मार्ग, है ना, और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो संबंध का पता चलता है धीरे धीरे योग से, ध्यान से, सत्संग से, और प्रयोजन का, पर्पस, लक्ष्य का पता चलता है, टारगेट क्या है हमारा, हमें अल्टीमेट हमारा गोल क्या है और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। लक्ष्य का भी पता चल जाए, संबंध का भी पता चल जाए, लेकिन कुछ करें ही नहीं तो अपने आप तो कोई चमत्कार घटित होता नहीं है। तो हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा और हम सब उसी मार्ग पर चल पड़े हैं। तो आइए हम आज का श्लोक का तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक मैं आप लोगों की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ना, सबको समझ में आता नहीं है। सब सुखी होना चाहते हैं, सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये कड़वी घूंट है, ये ऐसा इंजेक्शन और ऐसी गोली है जो बहुत कड़वी है, ये बहुत सब डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपका लगातार सत्संग में आना ये प्रूफ करता है कि आपको डाइजेस्ट हो गया है ये। नहीं तो मुश्किल है, 5 मिनट भी सत्संग में टिकना और भगवद गीता संदेशों में टिक जाना बहुत मुश्किल है वास्तव में। मीनू जी हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है आपका। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है और भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये ज्ञान बहुत कठिन है, कड़वा है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यदि मेरी रुचि हुई है तो आपकी बहुत ही अहेतु की कृपा है। पूरे जीवन मेरा मन ऐसे ही आप में लगाए रखना, अन्य कोई उपाय नहीं वास्तव में सुखी होने का, है ना। ये परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। भगवान से हमें ज़रूर कृपा याचना करनी चाहिए। और कभी कभी लगे जप में मन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, योग में मन नहीं लग रहा, सत्संग में मन नहीं लग रहा, तो सोचना चाहिए कि हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर अपराध हुआ है, भूल चूक हुआ है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर काउंसलिंग लेने की आवश्यकता होती है और भगवान से गहन प्रार्थना करनी होती है कि भगवान मेरे से क्या ऐसी भूल चूक हुई, मेरा मन ही नहीं लग रहा, सत्संग में मन नहीं लग रहा ना। रानी जी हरे कृष्णा। और स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, एक सेकेंड, यस, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आती। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मतलब एक ऐसा धाम, एक ऐसा लोक जहाँ पर दुख नहीं है, कुंठा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, व्याधियाँ नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है अनावश्यक भगवान की सेवा में लगने के बजाय, है ना। आनंद ही आनंद है जहाँ पर। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वहाँ जाने के बाद दोबारा इस दलदल में कभी फंसना नहीं पड़ता। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। कई बार भगवान के धाम के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऊंचे लोक हैं, जैसे स्वर्ग है, ध्रुव लोक है, बहुत सारे लोक हैं ऐसे जहाँ पर भी जा सकता है व्यक्ति, प्रमोशन कर सकता है, देवी देवता भी बन सकता है। मनुष्य को ना तटस्था शक्ति, जीव को तटस्था शक्ति कहा गया है। मतलब ये मिडिल में न्यूट्रल है। इसको अच्छा संग मिले तो ऊपर उठ सकता है, बुरा संग मिले तो नीचे गिर सकता है। पशुवत चेतना, खाने पीने और मतलब जितने भी लाइक एनिमल कॉन्शियसनेस में रहा, उस मनुष्य होकर भी उसकी चेतना ना
यही रही मीट ईटर्स करने की, ड्रिंक करने की और व्यभिचार करने की, तो वो नीचे डिग्रेड कर दिया जाता है, उसका डिमोशन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे स्वाध्याय सत्संग साधना से वो ऊपर ऊपर उठ सकता है, वो देवी देवता का रूप भी उसको मिल सकता है। तो हमारे हाथ में है, जैसा हम संग करते हैं हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। यही सत्संग हमें प्रेरित करता है। तो कहा गया है भगवान के जो गोलोक धाम है या बैकुंठ धाम है, बैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है। लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे कोई स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर डिमोशन हो सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपने कोई टारगेट अचीव करा, आपको एक पैकेज मिला कि भाई आपने ये पूरे साल इतना कर दिया, इतने का बिजनेस कर दिया, तो आपको फॉरेन टूर मिल जाएगा या गोवा टूर मिल जाएगा, जो भी है मटेरियली जिन लोगों को जिसमें अच्छा लगता है वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, यू आर हैप्पी, आपने अच्छा काम किया, आपको वो पैकेज भी मिल गया, आप टूर के लिए भी आप चले गए, हो सकता है चाहे अकेले के लिए हो या फैमिली टूर मिला हो। लेकिन वो टूर फिनिश करने के बाद वापस कहाँ आना पड़ेगा? फिर उसी ऑफिस में, उसी घर में। ऐसा नहीं कि आप वहीं बस जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। सो यू विल हैव टू कम बैक, है ना, जैसे हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं तब। तो वैसे ही हमारा पुण्य भी जब पूरा हो जाता है, जब हम पूरा उसका सुख ले चुके होते हैं, वापस हमें यही धरती पर भेजा जाता है। सो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, वो स्वर्ग की भी कामना नहीं करते, ऐसी मुक्ति की भी कामना नहीं करते जिन्हें उन्हें प्रमोशन के रूप में ऊपर देवी देवता भी बनाया जाए। वो देवी देवता बनने की भी प्रार्थना नहीं करते भगवान से। भगवान कहते हैं मुझे आपके चरणों में दास बनाकर रख लो, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखो, आप कहीं भी रखो, मुझे सब स्वीकार है। बस आपके भक्त मिलने चाहिए मुझे, भक्तों का समूह जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आप मिलने चाहिए, और सुख मिले दुख मिले मुझे सब स्वीकार है। तो ये अल्टीमेट प्रेयर हमारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से लोग वापस नहीं आते, फिर उनका डिमोशन नहीं होता। फिर जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक ये ऊंचे लोग हैं, और उच्चतर लोगों के लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों को कि इंद्रलोक मिल गया और उन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि उनको श्राप मिल जाता है, या डिमोशन करके फिर से पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। छांदोग्य उपनिषद के में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेजे जाते हैं। है ना, सृष्टि और प्रलय ये भगवान की ही का ही विधान है कि वो सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो इसका प्रलय भी करके सारा समाप्त कर देते हैं। तो प्रलय के समय अगर उनके भक्त रहते हैं तो उनको सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है भगवत धाम। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्ति उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं, है ना, सुरक्षित भेज दिए जाते हैं। सो आज का परपट इतना ही था। सो अभी आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं, और फिर समय बचेगा तो छोटा सा ध्यान भी करेंगे हम लोग। सो कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। सो आई जस्ट चेक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं आपका प्रश्न देख नहीं पाया पिछले दिनों, तो मुझे याद दिला सकते हैं कि कुछ ऐसा रह गया जो आप पूछना चाहते थे। सालमी जी हरे कृष्णा, मंजूराज जी हरे कृष्णा, रानी जी, चेतना हरे कृष्णा। सो कितना टाइम हो गया? अच्छा, ऑलरेडी 33 हुआ है। ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन इफ एनी। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिल जाता है, और अवश्य प्रश्न पूछना चाहिए, कुछ भी, और अपने लिए, अपनों के लिए। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लाइफ, टू धर्मा, कुछ भी डाउट ऐसा है ना, यहाँ पर कुछ छुपा के नहीं रखना है कि ये सवाल कैसे पूछेंगे,
कुछ भी जो मैंने अपने अनुभव से सीखा गुरुजनों से, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। और उसका पर्पस यही है कि जैसे कई बार ना बच्चे आपसे बहुत सवाल करते हैं, आपके पास वैलिड आंसर नहीं होता तो आप उसको घुमा देते हैं। तो जब तक छोटा होता है वो घूम भी जाता है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा होगा उसको कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। उसको ऐसे घुमाने से, गोल गोल घुमाने से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। और उससे होता है क्या है, अगर आप उसके प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दिया आपने और आपने उसको बस टरका दिया, घुमा दिया, तो वो फिर गलत जगह से आंसर ढूंढने का प्रयास करता है, प्रामाणिक सोच से नहीं, है ना। तो हमें सही सही पता होना चाहिए, जो केवल प्रशिक्षण से ही संभव होता है। और इसलिए हमें अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का सही सही ज्ञान होना चाहिए। सो मैं देख रहा हूँ कोई प्रश्न नहीं है, तो आइए छोटा सा ध्यान कर लेते हैं हम लोग। आराम से बैठ जाइए। इस बीच में यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी आइए हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। ओह क्या हो गया, हाँ। सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स योरसेल्फ। पूरे शरीर में इस समय कैसी क्या संवेदनाएं हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं। सिर से लेकर पांव तक 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करें कि कहां पर क्या हो रहा है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव। सहज होने के बाद अपनी सांसों को फोकस करें, या 4-5 लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं। गहरी सांस लेने से माइंड अनावश्यक जो हुक्ड रहता है अलग अलग थॉट से, विचारों से, वो डिटैच हो जाता है। सांस को ऑब्जर्व करने के लिए आप चाहे तो उंगली यहाँ पे रख सकते हैं, ऊपरी होठ पर, नाक के नीचे, ताकि हर एक आती जाती सांस आपकी उंगलियों से स्पर्श करते हुए आए जाए। ये एक ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए शुरुआती दिनों में। धीरे धीरे आती जाती सांसों को महसूस करें। और जब लगे कि मैं उंगली हटाकर भी अपनी आती जाती सांसों को अनुभव कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ, तब आप उंगली हटा भी सकते हैं। शुरुआत करनी चाहिए पीठ के बल लेटकर ध्यान करने की, बैठकर ध्यान करने की। जब लगे कि आपके लिए अनकंफर्टेबल हो गया हो बैठना, तब आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, तकिया भी हटा सकते हैं। सांसों को ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर बाद जब सांसें भी समझ में आने लगी, हर एक आती जाती सांसों का अनुभव होने लगा, तो या तो केवल हम इस सांसों को ऑब्जर्व करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच बीच में माइंड इधर उधर जाने लगे तो कुछ गहरी सांस ले सकते हैं, खाली कर सकते हैं। लगे कि माइंड तो जंप ही कर रहा है बंदर की तरह, केवल इधर उधर भाग ही रहा है, तो सबसे ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करना है। सांस भी चल रही है और आपका मन प्रहरी बना हुआ है, एक एक सांसों को जाते आते देख रहा है। कैसे सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग। बहुत हाइपर एक्टिव ब्रेन है, जिनका मन बहुत चंचल रहता है, वो अधिक से अधिक डीप ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग की कोई आवाज़ नहीं आएगी। बहुत धीरे धीरे गहरी सांस, स्लो एंड डीपर ब्रेथ। एंड दूसरा ऑप्शन है कि जब सांसों की पकड़ आ जाए तब और जपा जप। इसमें एक सांस आया भीतर तो हरे, गया तो कृष्णा, मानसिक जाप और जपा जप। आपके भीतर वो नाम चल रहा है, हरि नाम चल रहा है। ब्रीथ इन, आपको ऑब्जर्व करना है, जानबूझकर सांस ले रहे हैं तो भी और नेचुरल ब्रीदिंग चल रहा है तो भी, दोनों ही स्थिति में अपने सांसों के प्रति होशपूर्ण हो जाएं, सजग हो जाएं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। और जब सांसों की पकड़ आ जाए तब उसमें हरि नाम जोड़ लें। आती हुई श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप।
थोड़ी देर करते करते हो सकता है फिर आपका मन इधर उधर फ्लिकर करने लगे, मंत्र छूट जाए, सांस से ध्यान चला जाए, कोई बात नहीं, देखेंगे अपने आप फिर से सांस पे ध्यान चला आया और मंत्र भी चलने लगा। मंत्र जब भी आता है आने दें, जाता है जाने दें। कंसंट्रेट नहीं करना है, फोर्सफुल कुछ भी करना नहीं है, नेचुरल नेचुरल। तो प्रयास कीजिए कि आप लंबे समय तक इस ध्यान को कर पाएँ। मीनाक्षी जी स्वागत है, आप देर से आए लेकिन आए सही। तो आप लंबे समय तक इस ध्यान को, मैं सिर्फ एक ट्रेलर देता हूँ इस ध्यान का, और आपको करना है अच्छे से ध्यान को। कम से कम आइडियल टाइमिंग है, कम से कम 20 मिनट हमें देना चाहिए सुबह और शाम। माई क्वेश्चन इज, आई एम डूइंग गुड थिंग्स बट व्हेन फाइट दिस इज आई एम डूइंग so often say so many other things also, how to avoid these type of people? सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी सही कोई भी गलत नहीं। अध्यात्म हमको यहाँ से लोअर कॉन्शसनेस से हायर कॉन्शसनेस में जीना सिखाती है, और जब तक जीवन है थोड़ा सा लड़ाई, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा नोक झोंक, विचारों में भिन्नता, ये चलती रहती है। कोई दुश्मन नहीं हमारा। कुछ लोग थोड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम अच्छे होते हैं, बट एवरीबडी इज़ गुड। हाँ, कुछ लोगों के साथ लगे कि मेरा बिल्कुल ही बन नहीं रहा है, तो थोड़ी डिस्टेंस अगर बना सकते हैं, अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर दूरी बनाई जा सकती है तो बना सकते हैं। मौन का अभ्यास कर सकते हैं, चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यद्यपि इसके लिए इंडिविजुअल सेशन की ज़रूरत होती है। कभी देखिए, मैं कॉमन मोटी मोटी बातें आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता सकता हूँ, लेकिन 10 लोगों की समस्या, 10 लोगों के स्ट्रेस या फाइट का कारण अलग अलग हो सकता है। सबसे ज़्यादा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हर एक व्यक्ति प्रूफ करना चाहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, है ना। तो हमें उसके जूते में पैर रखकर देखना पड़ेगा कि वो भी सही है कि नहीं, या मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ। सो ये इंडिविजुअल सेशन की ज़रूरत है। मैं वैसे कॉमन चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ कि सब भगवान के बच्चे हैं। कुछ कमी और कुछ गुण और अवगुण हम सब के भीतर है। जब हम सर्वगुण संपन्न नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। और प्रेम और करुणा क्षमा करना सिखाती है। ये समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने किसी को तकलीफ नहीं दिया, कोई व्यक्ति आपको बुरा कर रहा है, बुरा कह रहा है, या आपके साथ बुरा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जिसके पास दुख है, परेशानी है, वही दुख फैलाता है, वही परेशानियां फैलाता है, वही दूसरे को तकलीफ देता है। तो वो खुद आपको जिसने थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया, सोचिए ऐसे ही कॉन्शियसनेस में, ऐसी चेतना में, ऐसे ही मन और बुद्धि के साथ 24 घंटे व्यक्ति वो खुद कितना दुखी करता होगा खुद को। तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको ऐसे व्यक्ति पर दया आएगी कि हम लोग तो चलो, हमारे पास एक उम्मीद है कि हम सत्संग सुन ले सकते हैं, हम काउंसलिंग ले सकते हैं, हम योगा भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, दे डोंट लाइक सच थिंग्स, तो बेचारे कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस में रहते हैं, पूरी दूषित चेतना में ही भरे रहते हैं, तो वो दूसरों को भी दूषित ही करेंगे ना। तो ऐसे लोग दया के पात्र हैं। हो सके तो सेपरेशन, दूर होने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्किप करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। समझाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे लोगों को आप समझाने जाएंगे तो समझता तो नहीं है, वो दूरी और बन जाती है हमारी। तो बहुत धैर्य हो ना, जैसे बच्चे को हम कभी समझाने जाते हैं तो बच्चा कभी मानता भी, कभी नहीं भी मानता है, तो हम उसको दिल पे नहीं लेते। लेकिन वही चीज़ जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं तो कोई मान जाए तो बहुत खुश होते हैं, और कोई नहीं माने तो हम ग्रज रखते हैं, है ना। और जिद पे रहते हैं कि आई वांट टू चेंज एवरीवन। ये जो जिद है ना, सभी को मैं बदल दूंगा, ये बहुत गलत जिद है। ये हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। सबको भगवान ने अपनी तरह रचा है, सबको अलग अलग रोल मिला है। ये 5 उंगलियां एक जैसी हो जाएगी तो मुट्ठी अच्छे से बनेगी नहीं, हम किसी को पकड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। ये प्रकृति की व्यवस्था है। वैसे ही जैसे 5 उंगलियां अलग अलग है उस तरह। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा कलह प्रॉब्लम होती है लोगों को विद इन द फैमिली। बाहर वालों से कम तकलीफ होती है, अपनों से ज़्यादा। अपनों की बातें आप बहुत दिल पे रख लेते हैं। तो परिवार में 4 लोग हो सकते हैं और चारों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जिद वहाँ पे होती है, फाइट वहाँ पे होती है जब हर एक व्यक्ति अपनी तरह दूसरे को बना देना चाहता है।
है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, ये मेरी बातें क्यों नहीं सुनता, ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है और ये भगवान ने रचा है सबको, है ना। सारे प्लेयर्स एक जैसे नहीं होते ना, जैसे कबड्डी खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, कुछ लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग उतना अच्छा नहीं खेलते, कभी कोई बहुत अच्छा खेलता है, कभी कोई दूसरा कोई बहुत अच्छा खेलता है। लाइफ को ना एक ड्रामा के रूप में समझिए, है ना। एक पपेट शो है, ये सबको नचाया जा रहा है अपने अपने। तो हम क्या होते हैं कि आध्यात्मिक चेतना में हम ऊपर नहीं होते, तो हम दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सांसारिक समस्या कैसी है, जैसे आप गुड़गांव के मॉल के किसी नीचे खड़े हो, आपको लगेगा अरे बाप रे कितना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है ना। और आप पालम एयरपोर्ट से निकलोगे गुड़गांव के ऊपर से, तो आपको वही जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग पहाड़ जैसा दिखता था, माचिस की डिब्बी जैसी लगेगी। ऐसी ही जीवन की समस्या है। जब हम केवल भौतिक चेतना में रहते, संसारिक दृष्टिकोण से, संसारिक समझ से, अपनी सीमित बुद्धि से संसार को देखते हैं, तो पहाड़ लगती है समस्या। लेकिन जब आप आध्यात्मिक चेतना में, स्वाध्याय सत्संग साधना से आपकी चेतना ऊपर उठ जाती है, तो समझ लो कि आप हेलीकॉप्टर पे हैं, एरोप्लेन में हैं, और जो समस्या आपको पहाड़ लगती थी, अब आपको माचिस की तीली लगती है। भगवान के भक्त भी तो इसी संसार में है ना, है ना। तो वो कैसे जीते, क्यों खुश रहते, कहाँ से? हम लोग जो आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं, आपको जो हम हर एक दिन ऐसे आनंदित रहने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं, कहाँ से? भाई कहीं मैं भी तो चार्ज करता हूँ ना खुद को। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, ना ही गुरु हूँ। आई एम जस्ट ए कॉमन बीइंग लाइक यू। कई लोग मेरे से बहुत श्रेष्ठ भी हैं, मेरे से बहुत बेहतर भी हैं। आप सभी को प्रणाम है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिदिन स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, योग से, प्राणायाम से हम इनरिच करते हैं खुद को, बैटरी डाउन हो जाती है और उसको चार्ज करते हैं। तो इस तरह हम जब चार्ज रहते हैं ना, तो हम देना सीख पाते हैं। नहीं तो एक्सपेक्टेशंस रहती बहुत सारी हर एक व्यक्ति से। अच्छा करके भी एक्सपेक्टेशन में रहना, खुद को दुखी करना है। अच्छा कभी किसी की हेल्प करना, अच्छा करना सिर्फ इसलिए करना कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे उस योग्य बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं। आपने मुझे अतिरिक्त दिया है किसी दूसरे व्यक्ति से, तभी तो मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं, चाहे तन से, मन से, धन से। तो भगवान का धन्यवाद। हे प्रभु, दुनिया सोचे कि मैं चीट कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, लूट रहा हूं, बुद्धू बना रहा हूं। अरे समझे ना मुझे बुद्धू दुनिया की फर्क पैदा। जब परमात्मा के बंदे हम हो गए ना, दुनिया तो बावला कहता रहे, पागल कहता रहे। हनुमान जी को जामन जी देते हैं कि देखिए अब तो राज्याभिषेक हो गया, भगवान की अब तो सेवा को उतना मौका नहीं मिलेगा, भगवान को अपना राज्य मिल गया, तो अब ऐसा कीजिए आप भगवान का नाम लीजिए, माला लीजिए। हनुमान जी ने दांत से तोड़ तोड़ के देखना शुरू किया कि कहाँ है राम, इसमें कहाँ है राम। तो सब लोग हाय तौबा मचाने गए, अरे ये क्या कर दिया आपने, आप भगवान का अपमान करते हो। बोले भगवान का अपमान, मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो इसमें मोतियों में तोड़ तोड़ कर राम ढूंढ रहा था। आप ये सोच रहे थे कि मतलब इसमें मैं अपमान कर रहा हूं भगवान का। अरे देखिए मेरे भीतर भगवान रहते हैं। छाती चीर कर उन्होंने दिखा दिया, वहां पर भगवान थे। कहने का मतलब हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम छाती चीर के दिखा सकते हैं, देखो मेरे भीतर राम बसते हैं, सीता मैया रहती है। लेकिन वास्तव में क्या है कि मैं क्या कह रहा था, ध्यान से उतर गया। किस चीज पे एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि हमें गॉड कॉन्शियस होना है ना। अभी मुझे यही याद आ रहा है। पता नहीं कोई दूसरा टॉपिक था, मैं मिस कर गया ध्यान से। सो आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन गुरप्रीत। सो यही चीज़ें हैं, सब तरह के लोग हैं, अलग अलग अरे मन इस संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। और हम प्रेम और करुणा से उसको क्षमा कर सकते हैं। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सबको भगवान ने अलग अलग रचा हुआ है, हमारे जैसा ही सब कोई हो नहीं सकता है। जो जैसा उसको स्वीकार करना, दूरी बनाना चाहे थोड़ा दूरी बनाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते। और न ही ऐसा कोई ठेका लेना चाहिए, तो उसमें हम बहुत एनर्जी अपना वेस्ट करते हैं, है ना। प्रेम और करुणा होएगी तो हाँ, तो हमारा जो बैटरी चार्ज रहता है ना, तो हम माफ़ भी कर पाते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर पाते हैं और सहज रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। ये ऐसा ही हमें रहना है। नेहा का एक सवाल है, आपने बताया कि खुद को पहले क्लीन करना है, दूसरों को नहीं। पर अगर सामने वाला कोई ऐसा काम करे जिससे हमको इरिटेशन हो, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? हाँ, ये चैलेंजिंग तो है। तो ऐसे ही सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि 30 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, 90 साल का हो, शरीर से तो वो बड़ा हो गया है,
लेकिन उसके भीतर भी एक छोटा सा बच्चा है। हम जैसे सर्वगुण संपन्न नहीं है, मेरे में भी कई सारी कमियां हो सकती है। लोगों ने हमें स्वीकार किया है, हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षक ने, हमारे फैमिली ने, सोसाइटी ने हमें स्वीकार किया है। ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान के अवतार हैं, हमारे भीतर भी कुछ ऊंच नीच हो सकती है। उसी तरह सामने वाले व्यक्ति में हो सकता है। तो इरिटेट करे तो उसको समझना चाहिए कि इनोसेंट है, इनकी कॉन्शियसनेस कमज़ोर है, या इनकी बैटरी डाउन है, या इनकी चेतना कमज़ोर है अभी, इसलिए ऐसा इरिटेट कर रहे हैं। इनको अकल होती थी, क्यों इरिटेट हमें परेशान करते। तो इस तरीके से हम माफ़ करना सीख जाते हैं। और हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रेम की कदर भी नहीं होती है। इसलिए लेकिन अपने आप को हमेशा, अपनी बैटरी हमेशा चार्ज रखनी है स्वाध्याय सत्संग साधना से, और आप रेगुलर रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड यू आर द एग्जाम्पल। सो नेहा इज़ इन आवर प्लेटफॉर्म, ये बहुत राइट एग्जाम्पल है। मतलब सी इज़ PhD, सी इज़ एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड एक्सीलेंट इन देयर प्रोफेशन, जो भी है। अभी मेरे ख्याल से एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता नेहा कि आप क्या अभी कर रहे हो, बट सी हैज़ डन PhD। ये कुछ साल हो गया, मैं जानता हूँ नेहा को। और नेहा, मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपको बताया नहीं कि आपके जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी वो इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि पूछो मत, है ना। क्योंकि ना पढ़ी लिखी लोग, बहू से लोग बहुत डरते हैं कि अरे जिसने बहुत पढ़ लिख लिया ना, तो वो ना कदर नहीं करेंगे, उसमें एरोगेंस अलग होगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यू आर सच ए जेम, आई मस्ट से, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, है ना, कि आप एक मतलब बहुत ही अच्छी चेतना और अच्छी सोल हो, मैं ये कह सकता हूँ। सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, और असली तारीफ़ होता है ना, पीठ पीछे होती है। और ये बहुत सारे लोगों से मैंने आपकी इतनी तारीफ़ सुनी, मुझे लगा आज आपको मैं बता ही दूँ। क्योंकि मैं लगभग आपके जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में अधिकतर लोगों के, मैं पूरे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो परिवार के लगभग हर एक सदस्य जो है मैं जानता हूँ। और नेहा, यू आर सच ए जेम, आई मस्ट से इन पब्लिकली। सो क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग, मैंने आज तक किसी से आपकी कोई बुराई नहीं सुनी, है ना। सास कोई अपनी बहू की इतनी तारीफ़ करे, है ना, कोई हस्बैंड इतनी तारीफ़ करे, आपके इन लॉज इतने, एवरीबॉडी इज सो इम्प्रेस्ड विद योर लवफुल बिहेवियर। इतना धैर्य, इतना प्रेम, इतना केयरिंग नेचर, है ना। नहीं तो पढ़ी लिखी बहू से लोग डरते हैं, अरे वो नक चढ़ी होगी, पता नहीं कितना घमंड होगा उसमें, पता नहीं सबको डोमिनेट करेगी, ये करेगी वो करेगी। बट यू आर सो ग्राउंडेड, यू आर सो जेम, आई मस्ट से। और यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, क्योंकि आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज भी बहुत अच्छे लोग हैं, बेचारे अच्छे हैं। बाकी ये है कि थोड़े से डिफरेंसेस तो हर एक, हमारे मम्मी पापा हैं, है ना। ही माई फादर इज़ 71+, माई मदर इज़ 65+। तो उनमें भी कई चीज़ों को लेकर अनबन रहती है। दिस इज़ कॉमन इन लाइफ। सो हम अकेले रह नहीं सकते जीवन में, है ना। एंड है ना, तो हमारा ऐसे ही ताना बाना है, जैसे 5 उंगलियां ऐसे ही है, ऐसे 4 तरह के लोग भी अलग अलग होते हैं। तो परिवार में ही 4 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो सोसाइटी में भी 4 लोग कैसे एक हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये जीवन का कलर है, ये सतरंगी दुनिया है। कोई एक ही कलर हो जाए ना तो हम सब बोर हो जाएंगे, केवल व्हाइट व्हाइट ही हो जाए, कहीं रेड रेड ही हो जाए। तो ये जो लोग भी होते हैं ना हमारे जीवन में अलग अलग, अकेले हम रह नहीं सकते। कितनी भी सुख सुविधा में भी हमें छोड़ दिया जाए तो हम अकेले रह नहीं सकते, है ना। तो सब ये जो अलग अलग कलर्स हैं, ये जीवन की खूबसूरती है। जैसे पिक्चर भी है ना, पिक्चर में कुछ विलेन होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड सपोर्टिव होते हैं, कुछ लोग टांग खींचने वाले होते हैं, कुछ लोग डिग्रेडिंग होते हैं। ये सब चलता रहता है। तो ये कलरफुल लाइफ है, ये सब तरह, ये विविधता है जीवन की। सब रंग का आनंद लेना है। कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी अपने काउंसलिंग सेशन के एक्सपीरियंस से, कि हमारे जीवन में ना केवल 20% ही इश्यूज होता है, लेकिन उस 20% इश्यूज को 24 घंटे हम इतना ज़्यादा कंटेम्पलेट करते हैं कि रबर की तरह खींच खींच कर जो 80% ब्लिसफुलनेस है हमारे जीवन में, काउंट योर ब्लेसिंग्स जो करने वाली चीज़ें हैं, उसको हम बंद कर देते हैं और हमें केवल सब कुछ गलत ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। तो कोई भी व्यक्ति इरिटेट करे तो सोच लेना कि किसी का उम्र कितना भी हो, लेकिन वो बच्चा है ना, उसके भीतर भी बच्चा है, उसकी बैटरी डाउन है, उसको बहुत प्रेम चाहिए, शायद बहुत सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। और उतना जितना वो भूखा होता है शायद उतना ना मिल पाए उसको, लेकिन जितना हम कर सके न्यूट्रल रहना, कभी कभी भगवान पे छोड़ देना, भगवान से प्रेयर करना, और डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। पूरी दुनिया को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते कुछ भी करके, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, संसारिक रूप से जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो संसार में अपना नाम या अच्छाई प्रशंसा सुनने के लिए पिसते रहते हैं, अच्छा बनते रहते हैं। ये
अच्छा करके भी हम बुरे बन जाते हैं। और एक जो गॉड कॉन्शियस लोग होते हैं ना, उसमें उनमें मदरली लव आ जाता है। माँ को ना बच्चा कितना भी गोदी में सुसु कर देता है, बच्चा पता नहीं क्या क्या गंदगी फैला देता है, लेकिन माँ तंग भी होकर ना हंसती है, मुस्कुराती है, सब करती है, और उसको अच्छा लगता है, क्योंकि किसी और के लिए नहीं कर रही है, वो अपने बच्चे के लिए कर रही है। तो पूरे संसार में ही एक्चुअली ना सब भगवान के बच्चे हैं, और सब हमारे अपने ही हैं। अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग रंग रूप भाषाएं हो सकती है, अलग अलग लोग अपने अपने संस्कार लेके आ सकते हैं। सभी लोग तो हमारे जैसे नहीं हो सकते। इस डिफरेंसेस को स्वीकार करना है ना, सब तरह के लोग रही मन इस संसार में, भांति भांति के लोग, तो स्वीकार भाव ठीक है। जिंदगी छोटी सी है, आधी किसी की 1/4, किसी की 1/3 निकल चुकी है ऑलरेडी। जो भी जिंदगी है ना, उसमें अच्छी बात यह है, जैसे भगवान के संदेशों में हमारी रुचि होने लगी ना, गॉड कॉन्शियस हम होने लगे ना, सारी समस्या ऐसे सॉल्व होने लगती है हमारी। क्योंकि बैटरी बैंक इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, कि जितने भी बैटरी डाउन वाले लोग हैं ना, उसको भी हम रिचार्ज देते रहते हैं, और हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारी बैटरी के लिए भगवान बैठे हैं ना। वो हमेशा दुशासन कितना भी चीर हरण कर रहा था, वो थक गया ना, क्योंकि भगवान की शक्ति के आगे कौन दुष्ट और कौन राक्षस टिक सकता है। तो भगवान देते रहे, इतनी सारी देते रहे कि 10,000 के हाथियों वाला बल वाला दुशासन थक गया, लेकिन भगवान थोड़ी थकते हैं। तो हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए कि भगवान हमें भी देख रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी देख रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी कभी तो छोटी छोटी बातें होती है, कभी कभी बड़ा इशू हो जाए, तो ऐसे सोचना चाहिए कि हे प्रभु, देखो पहले तो क्या होता है कि जब तक हम केवल अच्छे रहते हैं या कच्चे भक्त होते हैं, तो हमारा एटीट्यूड रहता है टिट फॉर टैट, कि हमें कोई तकलीफ देना तो भगवान से कहते हैं भगवान इसको 10 गुना ज्यादा चोट पहुंचाना, इसको 10 गुना ज्यादा तकलीफ देना। और कहीं भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उसको दुख या तकलीफ मिला, तो हमें एक वाव फीलिंग आता है, यस भगवान ने मेरी सुन ली, देखते हो मुझे इतना परेशान किया ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। सो जब हम थोड़े कच्चे होते हैं तो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, जब धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा जागृत होती है कि हे भगवान, ये सामने वाले व्यक्ति ना अबोध है, इसको ना सत्संग में भी रुचि नहीं है या साधना में भी उतनी रुचि नहीं है, और ये गलत किए जा रहा है, इसको पाप दंड भुगतना पड़ेगा, इसको पता ही नहीं है, भगवान इसे क्षमा करना, मुझे भी क्षमा करना, इसको भी क्षमा करना, क्योंकि ये अपने लिए बुरे कर्म तैयार कर रहा है, आपके बैड कर्मा अकाउंट में इसका नाम लिखा जा रहा है, लेकिन ये होश नहीं है, इसको अबोध है, ये बेवकूफ़ है, समझ नहीं है इसको। तो हे भगवान, इसको भी माफ़ करना, क्योंकि आप तो उसके हृदय में भी रहते हो ना, तो मेरे बस की तो बात नहीं है सबको सुधारना, लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। सच्चे मन से ऐसी प्रार्थना करने से आपको ना कोई ग्रज नहीं रहेगा। पता है माफ़ क्यों नहीं कर पाते लोगों को? जब हमें लगता है सामने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है, अरे चालाक होगा अपने लिए वो, है ना, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो सिंफुल एक्टिविटीज़ है, वो गलत कर रहा है तो गलत का उसको दंड मिलेगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो भगवान से प्रार्थना करना और किसी व्यक्ति को ऐसे सुधारने का प्रयास करना कि वो सुधर भी सकता है और वो नहीं भी सुधर सकता है। अच्छे लोगों के साथ समस्या यही होती है कि वो जिद पे आते हैं कि मैं उसको चेंज ही कर दूंगी या दूंगा, और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बदल ही जाए। तो प्रयास हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। इसी चेतना में मस्त रहना है, अपना न्यूट्रल रहना है, बहुत ज़्यादा आसक्ति भी नहीं, बहुत ज़्यादा विरक्ति नहीं, मध्य में रहना और मस्त रहना। और धीरे धीरे जैसे हमारी चेतना की बैटरी चार्ज होती जाएगी स्वाध्याय सत्संग साधना से, तो हमारी डीलिंग अप्रोच बदल जाती है। पहले हमारा डीलिंग अप्रोच अलग होता था, उसमें कुछ जिद होती थी, कोई एक्सपेक्टेशन होती थी, कुछ एरोगेंस भी होता था, और हमें पता नहीं होता है उसका। लेकिन धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ती है तो हमारी डीलिंग अप्रोच बदल जाती है, फिर धीरे धीरे बहुत चुटकियों में चीज़ें सॉल्व होने लगती है। So I hope I could answer your question. और फिर भी लगे कि if something is very personal, we can sit 1-to-1 and life coaching session. Okay, Gurpreet, thank you that you got your answer. All right, okay. Yes, we should pray for such low battery people. Thank you, Neha. God bless you. You are a good soul and God bless you. भगवान ऐसे आपको अच्छा बनाए रखे ताकि सब लोग कहें यस बहू हो तो ऐसी, और व्हाट वे जो भी रोल, बेटी हो तो ऐसी, सब एक ही व्यक्ति का ना अलग अलग रोल होता है ना। यस यस यस। सो ठीक है, सो आज हम यहीं पे रखते हैं, टाइम लगभग हो ही गया है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबके लिए हमें शुभ भावना भेजनी चाहिए। संसार में बहुत उथल पुथल हो रही है, लेकिन भगवान की भक्ति सुरक्षित है हर तरीके से।
तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरों को भी भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, सत्संग स्वाध्याय से प्रेरित करना चाहिए, और सुनो सुनो लाइफ बनाओ, खुश रहना चाहिए और खुशियाँ ही फैलानी चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो दुख फैला रहा है ना, मतलब वो खुद ही सैड है, दुखी है ना। आपको लगता है कि वो बहुत मज़े में है, लेकिन कोई दुखी व्यक्ति ही दुख फैला सकता है। सो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, मुझे जैसे सत्संग मिला, मुझे मेरी समझ जैसे बेहतर हो रही है, सो सबके जीवन में ऐसी अच्छी समझ पैदा हो, ये आपकी कृपा से ही संभव है। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं फिर हम लोग।